छात्रों, आज हम मुक्तक काव्य के विषय में जानेंगे कि आखिर मुक्तक काव्य क्या होता है और उसके काव्य का विभाजन भी जानेंगे कि मुक्तक काव्य का विभाजन किस प्रकार हुआ, मुक्तक काव्य की परिभाषा क्या है आदि कई विषयों की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। भारतीय आचार्यों ने बंध की दृष्टि से काव्यों को दो रूपों में विभाजित किया है, एक दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के लिए फिर से दो भागों में विभाजित किया है, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में जहाँ एक तरफ एक प्रबंधात्मक रूप में निरंतर कथा चलती रहती है और उसके प्रत्येक छंद का संबंध उससे पहले वाले छंद से होता है, जबकि मुक्तक काव्य में पहले छंद से दूसरे छंद का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्तुत होता है और अपने आप में स्वतः पूर्ण होता है। तो अब हम मुक्तक काव्य की परिभाषा के विषय में जानेंगे। मुक्तक शब्द की उत्पत्ति मुक्त शब्द से हुई है और मुक्तक का आशय होता है अपने आप में संपूर्ण या निरपेक्ष। संस्कृत के अनेक आचार्यों ने इस विषय में अपने विचार रखे हैं। आचार्य दंडी का मानना है कि मुक्तक वह श्लोक है जो वाक्यांतर की अपेक्षा न रखता हो, अर्थात अपने पहले और बाद के वाक्य से उससे कोई सरोकार हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मुक्तकम वाक्यांतर निरपेक्षो यह श्लोकः। अग्निपुराण में भी लिखा है कि मुक्तकम श्लोकः एकैकचष् मात् क्षमः शताम। चमत्कार सक्षम एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। अभिनव गुप्त का मानना है कि आगे या पीछे के दूसरे पदों या कविताओं के साथ संबंध नहीं होने पर भी जिससे रस उद्गमित हो उसे मुक्तक कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने भी इस विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती। इसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो इस प्रकार से मुक्तक पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पदों से मुक्त होता है और अपने आप में स्वतः पूर्ण होता है। अब हम मुक्तक की विशेषताओं की बात करेंगे कि मुक्तक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। विद्वानों ने मुक्तक में अनेक विशेषताएं बताई हैं, उसके अनेक लक्षण बताए हैं। उसके आधार पर हम जानेंगे कि वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जो मुक्तकों में पाए जाते हैं। मुक्तक में प्रस्तुत चित्र अत्यंत रमणीक होता है। मुक्तक में कुछ क्षणों के लिए चमत्कार कर देने की क्षमता होती है। मुक्तक पूर्वापर संबंध से रहित होता है, अर्थात बंध निरपेक्ष होता है। मुक्तक में कोई कथा निश्चित नहीं होती है। मुक्तक एक छंद में होता है। मुक्तक रसानुभूति कराने में सक्षम होता है। मुक्तक में चयन, संयम और मंडन की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुक्तक पूर्व और पर से निरपेक्ष मार्मिक खंड दृश्य और संवेदना की उपस्थिति करने वाली वह रचना है जिसमें निरंतरतापूर्ण कथा प्रभाव नहीं होता, जिसका प्रभाव सूक्ष्म अधिक व्यापक कम होता है तथा जो स्वयं पूर्ण अर्थभूमि संपन्न उपेक्षाकृत लघु रचना होती है। इस प्रकार से मुक्तक अपने आप में स्वतः पूर्ण रचना होती है जो कम शब्दों में अधिकतम बात कहने की क्षमता से युक्त होती है। इसके बाद अब हम मुक्तक काव्य का वर्गीकरण जानेंगे कि किस प्रकार से मुक्तक काव्य का वर्गीकरण किया गया है। संस्कृत के आचार्यों ने भी मुक्तक का वर्गीकरण किया है। आचार्य दंडी, आनंदवर्धन, हेमचंद, विश्वनाथ आदि ने भी मुक्तकों का वर्गीकरण किया है। आपने मुक्तकों को 3 आधारों पर विभाजित किया है। नंबर 1 संख्या मूलक वर्गीकरण, नंबर 2 कवि मूलक वर्गीकरण और नंबर 3 आख्यानक वान वर्गीकरण। विषय मूलक वर्गीकरण। इस प्रकार से संख्या, कवि और विषयों के आधार पर संस्कृत के आचार्यों ने 3 प्रकार के
मुक्तक का वर्गीकरण किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्तकों का वर्गीकरण किया है। पश्चिम में मुक्तक के लिए लिरिक शब्द का प्रयोग होता है। लिरिक वे गीत कहलाते हैं जिनको गाए जा सकते हैं, और लिरिक दो प्रकार के होते हैं, चिंतनात्मक और भावनात्मक। इस प्रकार से लिरिक के लिए विद्वानों ने कई प्रकार से वर्गीकृत किया है, जैसे संबोधन गीत, चतुष्पदी, शोक गीत, भजन, स्तोत्र, पत्र गीत, ग्राम्य गीत, पैरोडी, व्यंग गीत, उपदेशात्मक गीत, गोचारण गीत, वीर गीत। कई प्रकार से इनको वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार से हिंदी के विद्वानों ने भी मुक्तक को वर्गीकृत किया है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने मुक्तकों का वर्गीकरण करते हुए बताया है कि संख्या मिश्रित मुक्तक, वर्णमालित मिश्रित मुक्तक, छंद मिश्रित मुक्तक, राग मिश्रित मुक्तक, ऋतु उत्सव मिश्रित, पूजा धर्म आश्रित मुक्तक। इस प्रकार से कई प्रकार के मुक्तक उन्होंने बताए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुक्तक वह रचना है जिसको गाया जा सकता है, जो सारगर्भित होती है और जिसका संबंध अपने पूर्व पद और उत्तर पद से नहीं होता है। वह अपने आप में स्वतः पूर्ण रचना होती है। धन्यवाद।